तो चलिए 1857 के विद्रोह पर एक सरसरी नजर डालते हैं। जरा सोचिए, सालों का दबा हुआ गुस्सा, अपमान, अन्याय, ये सब मिलकर एक चिंगारी बन गया और इस चिंगारी ने हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो विदेशी राज के खिलाफ भारत का पहला बड़ा सामूहिक हथियार बंद संघर्ष था जो धीरे धीरे सुलग रहा था। तो पहली बात, ये विद्रोह हुआ क्यों? वजहें कई थी, राजनीतिक भी, जैसे लॉर्ड डलहौजी की वो नीति, मतलब अगर राजा का अपना वारिस नहीं तो राज अंग्रेजों का हो जाता था। इसी चक्कर में झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य छिन गए। फिर आर्थिक कारण भी थे, अपने उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था और हाँ, लोगों को यह भी डर था कि अंग्रेज उनके धर्म और रिवाजों में दखल दे रहे हैं, जैसे सती प्रथा खत्म करना। पर शायद सबसे बड़ी चिंगारी थी वो एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। उन पर लगी गाय और सूअर की चर्बी की खबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को भड़का दिया। दूसरी अहम बात यह है कि ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, नहीं, इसमें राजा रानी, किसान, जमींदार, कारीगर सब कूद पड़े थे। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई ये लहर दिल्ली, कानपुर पहुंची, जहां नाना साहेब और तात्या टोपे थे। फिर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की अगुवाई में, लखनऊ, बेगम हजरत महल के साथ, बरेली, बिहार, जहां कुंवर सिंह थे, कई जगह फैली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नाम का ही सही पर शहंशाह हिंदुस्तान मान लिया गया। और हाँ, तीसरी बात ये कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई और नतीजा क्या निकला? देखिए, एक दिक्कत थी कि कोई सर्वमान्य नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चले। नए हथियार अंग्रेजों के पास ज्यादा थे और हम लोगों में आपसी तालमेल, कम्युनिकेशन की भी कमी थी। फिर भी इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश रानी के हाथ में चली गई। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति और पक्की कर ली। लेकिन हाँ, ये विद्रोह आगे की आजादी की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। तो कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह भले ही फौरी तौर पर नाकाम रहा, इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और आजादी के संघर्ष की मशाल जला दी।